वो मयंक की शादी होने वाली है ना, तो मैं इसको सजेस्ट कर रहा था कि कुछ अच्छे कपड़े ले ले। ये थोड़ा बुढ़े टाइप का दिखता है ना, कि थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहनेगा तो यंग दिखेगा। सही बोल रहा था ना मैं? कोई जरूरत नहीं है। मयंक जैसा है बहुत अच्छा है। अगर किसी को चेंज करना है तो वो बिंदिया है, क्योंकि अब मयंक को अपनी सारी जिंदगी उसके साथ ही तो काटना है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अब आफ्टर ऑल बिंदिया ही तो मेरी लाइफ का सेंटर है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ अपना फोन लेने आई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सारे डिजाइन्स कितने अच्छे हैं ना, हमारी कलाई पर कितने अच्छे लगेंगे। अरे गुंजन, तुम वहां क्या कर रहे हो? आओ कर बैठो, तुम भी कुछ देख लो अपने लिए। नहीं ठीक है मौसी जी। अरे ऐसे कैसे ठीक है बेटा? आओ आओ बैठो इधर, चलो बैठो ना। गुंजन जी, ये देखिए ना, हमने अपनी मेहंदी के लिए ये पसंद किए हैं, और संगीत के लिए ये। बस शादी पे क्या पहने वो समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी पसंद करो ना अपने लिए। ओ माफ कीजिएगा, ये आपको चाहिए था? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है, असल में तो वो तुम्हारा ही है। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, मैं चाहकर भी ये नहीं चाहता कि मेरी कुंचन मेरी वजह से उदास हो। कुंचन। मयंक, अभी नहीं, जाने दो उसे। वहाँ आ गई, माँ आ गई। मैंने कहा था ना पापा, माँ जरूर आएगी। देखा माँ, मैं आपका वेट कर रहा था केक काटने के लिए। अब मैं केक काटूंगा। तो तुम स्पेशली हमारा वेट कर रहे थे? हाँ, अपनी माँ के बिना कोई कैसे केक काट सकता है। थैंक यू सो मच। ये तुमने क्या किया दिव्या?
मुझे धोखा देके चली गई तुम। नहीं दे सकती धोखा। क्यों मुझे छोड़ के चली गई तुम? बार बार क्यों चली आती हो हमारी जिंदगी में? कितनी बार कहा है कि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। दूर क्यों नहीं हो जाती हमारी जिंदगी से, हमारे घर से, हमारे बच्चे से दूर क्यों नहीं हो जाती? दूर। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। गुंजन जी, आप जरा ये आईना पकड़ेंगे? मयंक जी, आप हमें ये हार पहना देंगे प्लीज? नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। इस पर हमारा नहीं, सिर्फ आपका हक है गुंजन जी। इसे आप ही रख लीजिए। ये हार मयंक जी नहीं। ये लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप पहन के तो देखिए। प्लीज जी, आप इन्हें ये हार पहनाइए ना। लीजिए, लाई। कितने सारे फंक्शन होंगे ना, सगाई, संगीत, मेहंदी, शादी और माता की चौकी वो भी होगी ना। हाँ बेटा,
अब देखेंगे क्या क्या हो सकता है। जी हम मयंक जी के लिए तीजा का व्रत करना चाहते हैं। गुंजन जी, आप तीजा के व्रत में विश्वास रखती हैं? नहीं, मैंने इस व्रत के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये व्रत होने वाले वर के लिए रखते हैं। 24 घंटे निर्जल रहना पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि पहले पत्री मिलवा लेते तुम दोनों की। हाँ, क्यों नहीं। भगवान करे हमें 7 जन्मों में इनके जैसा ही वर मिले। अब हाँ, लेकिन पहले इस जन्म में तो शादी हो जाने दो। कितना रोका, कितनी मिन्नतें की कि तुम मत जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, मुझे ठुकरा के चली गई। अब वापस क्यों आई हो? जब हम कह रहे हैं कि चली जाओ तो जाती क्यों नहीं? भगवान के लिए चली जाओ। जाती क्यों नहीं? असल में हुआ क्या था? इतना दर्द, इतना सदमा पहुंचा। क्यों छोड़ के चली गई लकी की माँ? मुझे तो लगता है मेरी शादी मंदिर में ही होगी, क्योंकि गुंजन के डैड तो इस शादी के खिलाफ हैं और वो तो शादी में आने से रहे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये तामझाम वाली शादी वैसे भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ अपने बड़ों का आशीर्वाद और उनका प्यार चाहिए। लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ? कोई बात नहीं, मेरे पास है ना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, मेरा प्यार, मेरी गुंजन। तो फिर और क्या चाहिए? क्यों माय डार्लिंग? आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या मैं और गुंजन, क्या हम दोनों उसी मंडप पे शादी कर सकते हैं जिस मंडप पर मयंक और बिंदिया शादी कर रहे हैं? अब बोलो मयंक अंकल, कैसा लगा मेरा प्लान? आदि, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गुंजन प्लीज, मैं गुंजन को एक प्रॉपर शादी देना चाहता हूँ जिसमें फैमिली का आशीर्वाद हो, उनका प्यार हो। मैं जानता हूं कि आप लोग गुंजन से कितना प्यार करते हैं और वो भी आप लोगों को बहुत चाहती है। गुंजन, आई नो तुम्हारी फैमिली मना नहीं करेगी,
क्योंकि तुम इनकी अपनी हो, एक फैमिली मेंबर। अगर तुम हाँ कह दोगी ना तो ये लोग भी हाँ कह देंगे। बोलो। आंटी जी, एक साथ एक ही जगह पर दो दो शादियां मुश्किल होगा ना? और वैसे भी आपने मयंक की शादी के लिए न जाने क्या क्या प्लान्स बनाए होंगे। हाँ बेटा, वो मैं जानता था आंटी। भैया, जानते हैं आपके ऐसे भड़कने, चीखने और चिल्लाने की वजह से लोग आपको पागल समझते हैं। हमारे बच्चे से दूर क्यों नहीं हो जाती? दूर क्यों करते हैं आप ऐसा भैया? हाँ? क्यों अपने आपे से बाहर चले जाते हैं आप? जान से मारूंगा। देखिए ना भैया, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। और हाँ, रचना को मैंने जानबूझकर इस घर में नौकरी पर रखा। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त कर सकता हूं कि प्लीज आप घर वापस आ जाइए और अपना काम पूरा कीजिए, ताकि आप उसको बार बार देखें और उसको देखकर आपको अपनी बेवफा बीवी की शक्ल याद आए। नहीं दे सकती धोखा। क्यों मुझे छोड़ के चली गई तुम? और ये दुनिया आपको पागल समझने लगी। और फिर मैं लकी को धीरे धीरे मारकर आपकी इस जायदाद का मालिक बन जाऊं। मेरा ये जहर मिलाया हुआ काढ़ा पीते रहो और भगवान को प्यारे हो जाओ। और रचना, तुम बनोगी मेरे षड्यंत्र का बकरा, और इस जहर को पिलाने के चक्कर में जेल की हवा खाना। भाभी, कहां चली गई आप? और कैसी मां है आप? अपनी औलाद को ऐसे दरिंदों के हाथ में छोड़ गई आप? हाँ? वैसे ये आदि नाम का जो आइटम है, इसका ये प्रपोजल ओरिजिनल स्टोरी में तो नहीं था ना? फिर तो लगता है डार्लिंग हमें सच में शादी करनी पड़ेगी। कोई प्लान वैन सोचा है? अब है भी तो तुम्हें क्यों बताऊं? मत बताओ, मैं थोड़ी पागल हुई जा रही हूँ जानने के लिए। लेकिन अगर है तो पहले बता देना, ताकि मैं अपनी एक्टिंग उस हिसाब से चेंज कर सकूं। तुम्हें याद है कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही बुलाया जाएगा। फिर तो लॉन्ग टर्म हायरिंग के बारे में सोच लो, क्योंकि मुझे ये मामला लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, जबकि हमारी बात तो थोड़ी सी देर के लिए हुई थी। सो क्या है ना, अब इतने से पर डे में काम नहीं चलेगा, बढ़ाना पड़े। चलो फिर, बाय। ओम, 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 ओम। दिव्या, दिव्या, ओम, ओम। दिव्या, दिव्या, दिव्या,
रुको, हमने कहा रुको। दिव्या रुक जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुम्हें। दिव्या, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं तुम अंदर हो। तुम? आंटी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी, ये सारी रात नहीं सोया और हालत भी बहुत खराब है। मयंक, मयंक जरा यहाँ आओ। क्या बात है? क्या हुआ आदि को? ये ठीक तो है ना? वायरल हुआ है इसे। रात बहुत तेज बुखार था, डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट लेने के लिए कहा है। और हॉस्टल में तो रेस्ट कर नहीं सकते, तो सोचा कहाँ जाएं? अरे अगर वायरल हुआ है तो यहाँ, लेकिन इसने तो कहा था कि कोई कजन के घर में रहता है। आंटी जी, वो तो बस घर है, वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं। फिर यहाँ पे गुंजन जी है, इसकी होने वाली वाइफ, वो इसकी ज्यादा अच्छे से केयर कर लेंगी। अगर आप बोले तो गुंजन और आदि को हम उसके कजिन के घर पे रख सकते हैं। नहीं, वो वहां कैसे रह सकती है? हमारा मतलब है कि गुंजन हमारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल हम ही को रखना है। अगर इसे वहां कुछ हो गया तो ठीक है, आदि यहीं रहेगा। आदि, आंखें खोलो। आदि, हम पहचान में आ रहे हैं। तुम्हें पता है कहाँ लाए गए हो? अरे ओ बिंदिया, अरे ओ हमारी होने वाली प्यारी बहू, जरा यहाँ आना बेटा। आई माँ जी। जी माँ जी, कहिए। बेटा, हमारा एक काम करोगी? घर की होने वाली बहू काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बताइए ना क्या काम है। और आप खड़ी क्यों हैं? आप आराम से बैठिए, आइए। अरे 100 साल जियो बेटा। भगवान करे कि हर जन्म में हमें ऐसी ही बहू मिले। बेटा, ये इसमें ना मिर्च है, सील गई है, तो जरा इसे सुखा दोगी? जी। गुंजन, डोंट वरी माय स्वीटी, मैं कभी तुमसे इतना काम नहीं कराऊंगा, हमेशा खुश रखूंगा। तो अभी क्यों इतनी सेवा करवा रहे हो? हाँ, एक एप्पल तो खुद से काट नहीं सकते। रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ओके? ओह माय गॉड। गुंजन, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे दिखाओ, होश तो नहीं आई? अरे ऐसे मत करो, और दर्द हो रहा है। संभाल के।
कुछ नहीं, थोड़ी मिर्ची गिर गई होगी, आंख में गई। 1 सेकंड में पानी लेके आ दो, रुको। इसका एक्स्ट्रा पेमेंट लोगे डबल। ठीक है, चल रहा है। 1 सेकंड रुको। अभी खोलो, आँख खोलो। अभी ठीक है, ओके। ठीक है। क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? नो, नॉट एट ऑल आदि। देखो, जिन लोगों का ये घर है, जिन्होंने हमें यहाँ रहने दिया है, उनकी इतनी इज्जत तो करो प्लीज। गो, बाय। अरे ओ, आई एम सॉरी। ये गुंजन भी ना मानती नहीं है। इतना मना कर रहा था फिर भी। अच्छा, कहीं मेरे गाल पे या कहीं लिपस्टिक का कोई निशान तो नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।